दोस्तों कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद एक व्लॉग क्रिएट करने का सोचा हम लोगों ने, क्योंकि ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट हम लोग की बंद हो गई थी। तो एक पटना टू मुजफ्फरपुर ट्रिप का एक छोटा सा व्लॉग हम लोग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग जर्नी पर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और मीठू भी फर्स्ट टाइम ट्रेवल करेगा मुजफ्फरपुर हम लोग के साथ। ये मीठू का अरेंजमेंट कर दिया हम लोगों ने, सफिशिएंट स्पेस है, कोई इशू नहीं है, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। चलिए ले चलते हैं आपको मुजफ्फरपुर। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. ये है जेपी सेतु। अभी हम लोग दीघा क्रॉस कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट रूट तो क्रॉस करना है एट द मोमेंट, और ट्रैफिक भी इस पर इतना नहीं रहता है। गांधी सेतु जब से दोनों लेन चालू हो गए हैं तब से गांधी सेतु भी कन्वीनियंट हो गया है। बट पटना की जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं वहाँ से हाजीपुर पहुँचना ज़्यादा कन्वीनियंट हम लोग को इस तरफ से पड़ता है। कुछ खास बड़ा नहीं है गांधी ये दीघा सेतु जेपी सेतु, मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर लंबा है। फिर भी ये जितने ऑटोज़ वगैरह चलते हैं उसकी वजह से, चाहे बाइक की वजह से, अभी भी इसको क्रॉस करने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है अगर आप रीजनेबल स्पीड में चलते हैं तो। बजरंग चौक में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हम लोग को एक इजी शॉर्टकट लेना पड़ता है जो कि गांव होते हुए जाता है। अभी भी ये जो छपरा वाला छपरा हाजीपुर रेल गुमटी है उसके ऊपर जो आरओबी है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो को ये बजरंग चौक से गांव होते हुए भरपूरा देवी मंदिर होते हुए फिर हाजीपुर छपरा 4 लेन को पकड़ना पड़ता है। अब हम लोग वापस से चढ़ गए हैं हाजीपुर छपरा मेन रोड पे NH पे, और यहाँ से हम लोग गंडक रिवर को क्रॉस करके हाजीपुर पहुँच के फिर मुजफ्फरपुर वाले पटना मुजफ्फरपुर वाले NH को अभी पता चला है कि जो ऊपर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है राइट साइड पे वो कांवर को लेके सावन में जो कांवरिया जाते हैं जल उठा के उसकी वजह से जैम है। तो अभी एक पुलिस गार्ड पीछे हमें सजेस्ट किया है कि ये पुराना पुल नीचे से रास्ता मिलेगा आपको, उसके थ्रू आप रिवर क्रॉस कर सकते हैं। तो ये मैं पहली बार इस रूट से जा रहा हूँ, देखते हैं। तो ये है पुराना ब्रिज जो कि गंगा नदी को हमें क्रॉस करवा रहा है एट द मोमेंट, और इसके बगल में जो लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा वो रेलवे का पुल है सोनपुर हाजीपुर के बीच में। गंगा नदी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट पानी उसमें एकदम भरा हुआ है, काफ़ी देखने में थोड़ा सा भयावह सिचुएशन है। ऑलरेडी 2 दिन पहले पटना में वार्निंग आ गई थी कि घाटों पे लोग सावधान रहें। और ये जो सावन वाला पीरियड होता है जुलाई का, उसमें हम लोग मुझे लगता है लास्ट 3 इयर्स में 3 साल कभी ना कभी अटके हैं, जाम में फंसे हैं, या तो कई बार पटना जाने के क्रम में वापस लौटना पड़ा, सॉरी मुजफ्फरपुर जाने के समय वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है, इतना फेथ। और मुजफ्फरपुर में जो गरीबनाथ मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे बहुत लोग यहाँ से जो आपका सोनपुर में हरिहरनाथ घाट है, शायद घाट का नाम कुछ और होगा, वहाँ से जल लेके फिर पैदल गरीब स्थान मंदिर सोमवार पहुँचना चाहते हैं। सब कोई सवेरे जाके जल चढ़ाना चाहता है। उस चक्कर में क्या होता है कि एक जो 4 लेन का एक लेग है, एक आर्म जो है, उसको डेडिकेट कर दिया जाता है कांवरियों के लिए। तो देखते हैं आज हम लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट में ही इतना जाम मिल गया कि हम लोग को ये अल्टरनेट रूट लेना पड़ रहा है पुराना ब्रिज होते हुए। तो अगर सिचुएशन वैसी लगेगी आगे चल के कि आगे भी कांवरियों को लेके 4 लेन का एक आर्म अगर बंद रहेगा तो हम लोग वापस गांधी सेतु से पटना लौट जाएंगे। हाँ, बिकॉज हमारे साथ बाबू है और फिर हम रिस्क नहीं ले सकते ना आगे जाम का। नहीं हेमंत जी नहीं है ये। ट्रैफिक जो दिख रहा है अपोजिट लेन को रोक के रखा गया है यहाँ पे होमगार्ड द्वारा, देख सकते हो राइट साइड में जो स्टिक लेके खड़े हैं। और जब ये सामने वाले लेन को ओपन किया जाएगा, जो अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, तब पीछे वाले को रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल ट्रैफिक का मूवमेंट हो पा रहा है। गंगा तो हम लोग क्रॉस कर गए हैं, अब देखते हैं आगे कि हाजीपुर शहर का जो क्या सिचुएशन है ट्रैफिक का। हम लोग लग रहा है कि हाजीपुर पहुंचने वाले हैं, हाजीपुर शहर के अंदर। अब देखिए ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये वो ब्रिज है जिसको हम लोग यूज करके हाजीपुर पहुंचने वाले थे। यानी कि दीघा से गंगा नदी को क्रॉस करके जिस ब्रिज पे चढ़ना था नहीं चढ़ पाए, और इस ब्रिज से नीचे उतरते यू टर्न लेते और फिर टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर जाते। बट क्योंकि वो ब्रिज जैम था और हमने पुराना हाजीपुर सोनपुर ब्रिज यूज किया,
उसकी वजह से हम लोग सीधा अब शहर के अंदर हुए, हाजीपुर शहर के अंदर होते हुए, हाजीपुर जंक्शन होते हुए पूरे शहर के ट्रैफिक को क्रॉस करके अब पहुंचे हैं, शायद इसको रामाशीष चौक बोलते हैं वहाँ। और अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे और हमें हमारा NH मिलेगा। अब देखना आगे ये है कि इस NH पे भी क्या सिचुएशन रहती है। खैर अब निकल गए हैं तो देखा जाएगा। अब फाइनली पहुंचे हम लोग पटना मुजफ्फरपुर 4 लेन पे। ये रेलवे का कॉलोनी है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे रेल निकेतन, रेलवे ऑडिट। दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सराय। मुझे लगता है हम लोग 3 बजे के आसपास, नहीं 2:30 बजे के आसपास निकले थे, और अभी तक सराय पहुंचने में हम लोग लगभग 2 घंटा ले चुके हैं। इतनी देर में यूजुअली हम लोग पटना से निकलकर अपने घर पर होते थे, बट आज मुहूर्त इतना अच्छा नहीं था हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर पटना के बीच में एकमात्र टॉल सराय में। अरे यार कर दिया जो कि मैं बोल रहा था। लेफ्ट वाला जो लेन है जिससे हम लोग जाना था हमें, इसको कर दिया हम लोगों ने बंद कांवरियों के लिए। और अब हम लोग डबल लेन में दोनों, सिंगल लेन में दोनों ट्रैफिक जाएगी अब। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सबको जाते देखकर, पैदल कांवड़ लेकर। हम लोग पहुंच चुके हैं भगवानपुर और काफ़ी स्लो जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 से 60 के बीच में गाड़ी चल पा रही है केवल 4th गियर में। इस हिसाब से मुजफ्फरपुर पहुंचने में अभी भी कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा अगर आगे ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो। आप लोग इजीली देख पा रहे होंगे लेफ्ट वाले लेन में कांवर ऑरेंज भगवा केसरिया रंग में कांवर उठाते हुए जाते हुए। बहुत लोग मस्ती करते हुए जाते हैं पूरे बाजा साउंड सिस्टम के साथ। काफ़ी देर से इस बस के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं और ट्रैफिक इतना है कि अभी तक ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाई है। ये इधर कांवड़ लेके श्रद्धालु जाते हुए लेफ्ट लेन में। बारिश की बूंदाबांदी शुरू हुई है। आगे लगता है कि रोड को देख के तो लग ही रहा है कि बारिश अच्छी खासी हो चुकी है।
आगे देखते हैं सफ़र कैसा करता हूँ। मैं तो उनके बारे में सोच रही हूँ जो पैदल चल रहे हैं, वो बिना चप्पलों के और ऐसे तेज बारिश में भी चले जा रहे हैं महादेव से मिलने। और ये झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। तो सावन में आपका स्वागत है। इंद्रदेव भी प्रसन्न हो चुके हैं हम लोग के स्ट्रगल को देख के। हालांकि गाड़ी में तो एसी चल रहा है, बट फिर भी इंद्रदेव की कृपा के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो इस सीज़न के एंड शुरू से पहले बारिश से पहले ही कलिम्पोंग जाने का प्लान था और एक अच्छा खासा ब्लॉग बना के वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। बट क्योंकि प्लान में डिले हो गया और फिर मानसून का अराइवल हो चुका था, क्योंकि मानसून में हिली रीजन्स में ड्राइविंग इतनी ईजी नहीं है और वैसे भी मुझे ड्राइविंग का हिली एरियाज़ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। बट अभी जो जिस सिचुएशन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जो लश ग्रीन ये जो आप सराउंडिंग देख रहे हो रोड के दोनों तरफ, और ये जो वेट रोड है इसकी वजह से कुछ कलिम्पोंग वाली फीलिंग आ रही है। तो बने रही वीडियो में, देखिए हम लोग किस हालात में मुजफ्फरपुर पहुँच पाते हैं। ये जो पौने 2 घंटे की जर्नी है वो कितनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है ये आपको दिखाते हैं। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गुरौल। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 2.5 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं गुरौल। बारिश अभी भी उसी गति से हो रही है, काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। हो सकता है वीडियो में आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, बट काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। वाइपर जो है अपने मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है। और वेदर देख पा रहे हैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं, अभी भी क्लाउडी है, यानी कि आगे भी बारिश होते रहने की संभावना है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कुढ़नी। बारिश थोड़ी कम हुई है और फिर दोबारा से तेज हो गई। हालांकि यहाँ पे रोड अभी वेट होना शुरू हुई है, इसका मतलब इस एरिया में अभी तक बारिश हुई नहीं थी, अब शुरू हुई है। मुजफ्फरपुर यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के लिए, मैं तो मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। देखिए रोड यहाँ पे ड्राई है बिल्कुल, अभी तक बारिश नहीं हुई है और अब बूंदाबांदी शुरू हुई है। लेफ्ट साइड पूरा कांवरियों का ये सेवा वाला जो टेंट वगैरह लगा रहता है वो लगा हुआ है। लेफ्ट लेन डेडिकेटेड है उनके लिए। पूरा भक्तिमय माहौल हो रखा है और इस भक्तिमय माहौल में हम लोग क्रूज करते हुए पहुंच रहे हैं अपने घर। कमतौल क्रॉस कर रहे हैं और मौसम एकदम सुहाना हो रखा है। कभी कभी मन करता है कि ड्राइविंग छोड़ के बगल वाली सीट पे बैठ जाओ और वेदर को एंजॉय करो। तो ड्राइव कौन करेगा? बट फिलहाल पॉसिबल नहीं है। शिवी को अभी ड्राइविंग आती नहीं है, बट बहुत जल्दी शिवी भी सीख लेगी और फिर शिवी हम लोग को पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से पटना ले जाया करेगी।
पहुंच गए हैं सकरी, और अगर यहाँ से अलाउ किया तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे लेफ्ट टर्न और अंदर ही अंदर शहर के, मतलब ये जो रामदयालु वाला बिजी एरिया है इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, और शायद अलाउ करना चाहिए, अलाउ करना है ये तो। ये सकरी से गोबर सही वाला रोड, और अब जो है फाइनली बिलीव हो पा रहा है कि इस सावन में हम लोग अपने घर मुजफ्फरपुर इजीली जा पा रहे हैं। हालांकि दिक्कत तो बहुत आई, बट ये जो कंपेरेटिवली 2019 और 20 में जाके हम लोग वापस आ गए थे बीच रोड में, उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इतने रूट्स भी नहीं पता थे। एक्चुअली बाद में मुझे पता चला कि आप लालगंज होते हुए मुजफ्फरपुर में एंटर कर सकते हो। मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टाइम जब जहाँ से हम लोग लौटे थे वो लालगंज चौक था, जो पगली और गुरौल के बीच में आता है, जहाँ से आप लालगंज की तरफ जा सकते हो। तो वहाँ से हमें लौटा दिया गया था, यानी कि एंटर करने नहीं दिया गया था। तो इस बार ये वाली दिक्कत नहीं आई। सिंगल लेन एक वाली जो डेडिकेटेड लेन है कांवरियों को छोड़ के, उसके अलावा जो लेन थी वो कंटिन्यू थी टिल मुजफ्फरपुर। समय हो रहा है 5:15, करीब 2.25 घंटे गुजर चुके हैं। सॉरी 3.25 घंटे गुजर चुके हैं। पीछे मिट्टू डिक्की में बैठा हुआ है चुपचाप से, बीच बीच में अपने पंख फड़फड़ा के हमें बता रहा है कि वो बहुत खुश नहीं है पीछे, उसे भूख भी लग गई होगी। बट अब घर पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में। हाँ, हमारे पास उसके लिए अमरूद भी है। ये है सकरी डुमरी या फिर सकरी गोबर सही मेन रोड, जो कि कुछ दिन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ये बाईपास जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुजफ्फरपुर और NH-28 को जोड़ देगा। तो उस बाईपास का यूज़ करते हुए हम लोग गोबर सही आ जाया करेंगे और वहाँ से अपने घर मुजफ्फरपुर में। हालांकि उसमें अभी समय लगेगा लंबा, 1-1.5 साल 2 साल, who knows। तब तक के लिए फिलहाल यही रोड हम लोग के बेस्ट। ये है ऊपर से ये जो ब्रिज आप लोग को दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये रोड यही बाईपास का पार्ट है। तो अगर ये बाईपास बन जाए तो हम लोग के लिए इस पॉइंट तक पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। सकरी के आगे रामदयालु के बीच में हम लोग बाईपास को पकड़ेंगे और सीधा यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा बाईपास से उतरने का। इतना जो सकरी से उतर के करीब 4 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग कवर करते हैं गांव वगैरह होते हैं, ये नहीं करना पड़ेगा। निर्माण करवाया तो सकरी गोबर सही रोड का यहाँ होता है एंड। अब हम लोग पहुँच गए हैं गोबर सही चौक। नाम थोड़ा अजीब है बट जो है सो है। और यहाँ पे भी लगा हुआ है हल्का फुल्का कंजेशन। यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और भगवानपुर चौक आ जाएगा। भगवानपुर चौक से अपने घर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये पटना मुजफ्फरपुर की ये जर्नी, जो कि काफ़ी एडवेंचरस रही। एडवेंचर इन द सेंस ऑफ रोडिंग नहीं की हम लोगों ने, बट ये जो अभी तक रोड यूज़ नहीं किया था हम लोगों ने, उस रोड के थ्रू गए। हो सकता है कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, वो वीडियो देख के बताएं कि वो वाला जो पुराना ब्रिज है वो उन्होंने कई बार पहले भी यूज़ किया है, बट हम लोग के लिए एटलीस्ट ये पहला एक्सपीरियंस था। और अच्छा रहा अनुभव। एटलीस्ट 3.5 आवर्स में कम से कम आने वाले
तो मोर और लेस ठीक एक्सपीरियंस रहा। ये है हमारा भगवानपुर चौक, बहुत बिजी रहता है, बहुत ट्रैफिक रहता है और सवेरे 3-4 बजे से यहाँ से बसेस पटना, मोतिहारी, कहाँ सीतामढ़ी की सारी बसेस का स्टॉपेज यहाँ पे है। और ये हम लोग अभी मुड़ रहे हैं रेवा रोड पे। ये रोड भी चला जाता है छपरा। और ऊपर जो ब्रिज है वो जो मुजफ्फरपुर के व्यूअर्स होंगे वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मोहल्ले में। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग, क्या और देखना पसंद करेंगे। ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स हम लोग डालेंगे जब तक कोई बहुत बड़ा ट्रिप नहीं करता है। फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।